जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, अमित शाह जी ने जो किया है, प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्या उन्होंने सही किया है या गलत किया है? इससे क्या संकेत मिल रहे हैं और इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, और ऐसा उन्होंने क्यों किया है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का और अमित शाह जी का ये गलत तरीका नहीं है, ठीक तरीका है। वस्तु स्थिति को समझते हैं और वस्तु स्थिति को समझते हुए जो उन्हें उचित लगता है वो करते हैं। देखिए, ये बैकड्रॉप में चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक सारा का सारा इलेक्शन कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होती थी और वो जहां भी इलेक्शन होता था वहां छा जाती थी और कांग्रेस इस मामले में पिछड़ जाती थी। लेकिन बिहार चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने, लेफ्ट ने सबक लिया है और जो उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, कुछ दिन पहले एक सर्वे आया कि बिहार के अंदर प्रथम स्थान पे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन है, तो ये आया कि तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें करीब 36-37% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार का काफी पीछे नंबर था, 12-13% पीछे। चिराग पासवान बहुत पीछे थे। तो इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव फ्रंट रनर हैं। तो एक तो स्टेट पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव का उभरना, और उसके बाद जो अभी पोल ट्रैकर का सर्वे आया है उससे यह पता चला कि जो युवा हैं बिहार के, और आप जानते हैं बिहार के युवा हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं। और हमारे समय में जयप्रकाश जी के आंदोलन में, जो आंदोलन की शुरुआत हालांकि गुजरात से हुई थी, लेकिन जो जोर पकड़ा था वो बिहार, और बिहार बड़ी योद्धाओं की धरती है। और जयप्रकाश के आंदोलन ने वहीं से जोर पकड़ा था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी लहर पहुंच गई थी। तो बिहार के युवाओं से अपेक्षा थी, और बिहार के युवाओं को जिस प्रकार से ट्रीट किया गया था पेपर लीक के मामले में, बीपीएससी के मामले में और सारी चीजों के मामले में, अभी तक ये था कि उनके तरुणाई को हो क्या गया है, उनके युवा मन को हो क्या गया है। हमारे समय का बिहारी युवा का मन और आज के समय के बिहारी के युवा के मन में इतना अंतर कैसे आ गया है। लेकिन जब ये पोल ट्रैकर ने सर्वे किया तो उसने बताया कि राहुल गांधी को युवा जितना चाहते हैं उससे करीब 9% पीछे वो मोदी जी को चाहते हैं, और ये अद्वितीय घटना है। अभी तक जितने भी सर्वे हो रहे थे उसके अनुसार मोदी जी बहुत आगे थे, करीब 10-15-20% आगे राहुल गांधी के रहा करते थे। और राहुल गांधी 9% आगे हो जाना, और वो भी युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा वोटर युवा हैं, सबसे ज्यादा जोशीले युवा होते हैं, मैनेजमेंट में, पोल मैनेजमेंट में युवा सबसे आगे रहते हैं। तो ये प्रकार का बदलाव, एक संकेतक तो ये मिला मेरे ख्याल से अमित शाह जी को। दूसरा संकेतक उनको वो मिला था जब तेजस्वी यादव फ्रंट रनर थे। अच्छा, तीसरा उन्हें ये लगा कि जो कांग्रेस हमेशा सुप्त अवस्था में रहती थी, राजेश राम को अध्यक्ष बना के, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरा जोर वहां लगा दिया है, और वहां जो ऑब्जर्वर बनाए गए वो भी बड़े तेजस्वी और मेहनती व्यक्ति हैं, युवा हैं। पप्पू यादव जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं, लेफ्ट अपनी पूरी जोर लगा रखा है उसने। उससे ये लग रहा है कि अमित शाह जी को लगा ये मामला, इस बार मामला कुछ गंभीर है, और चुनाव आयोग को शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितनी नॉर्मली उन्हें महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव में हेरफेर करने, और बिहार आप जानते हैं वहां ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां की जनता जो है वो डिफरेंट टाइप की है। अब कैसे इसको मैनेज किया जाए, तो उन्हें लगा कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इसकी दिशा को बदला जा सके, तेजस्वी यादव को पीछे धकेला जा सके और राहुल गांधी को पीछे धकेला जा सके। क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी बिहार के अंदर वो कर देगी जो कि उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने किया, जहां ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को
समाजवादी पार्टी से कम सीटें मिलेंगी। अब ये करते क्या अमित शाह जी, उन्होंने समीक्षा की, उन्होंने विवेचना की और उन्हें यह लगा कि आज के तारीख में गोदी मीडिया ने अपना रेलेवेंस खो दिया है, लोग गोदी मीडिया को नहीं देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मजबूत किला है वह है गोदी मीडिया, क्योंकि लोग गोदी मीडिया देखते हैं, बार बार एक खबर देखते हैं, एक खबर ही सारे टीवी चैनल्स पे चलती है, हिंदू मुसलमान चलता है और वो नैरेटिव चलता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चले, लेकिन लोगों ने उसको देखना छोड़ दिया। तो उनका जो एक इन्फ्लुएंस था समाज के ऊपर वो खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका प्रभाव बढ़ता चला गया, लोग उनको देखने लगे। अब लोग ज्यादा अगर देखेंगे यूट्यूबर्स को और यूट्यूबर्स को सुनेंगे और ये देखेंगे जो उनको सूचनाएं अलग अलग यूट्यूबर से अलग अलग प्रकार की सूचनाएं मिलेंगी, तो उनको पड़ताल करने में आसानी होगी, उन्हें सच्चाई जानने में आसानी होगी लोगों को। तो यूट्यूबर्स की संख्या बढ़ती चली गई, यूट्यूबर्स को देखने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, गोदी मीडिया पिछड़ गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की, मोदी जी ने भी कोशिश की अपनी यूट्यूब चैनल चलाने की, सोचा था करोड़ों लोग देखेंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, वो भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब यूट्यूबर्स में कैसे पैठ बनाई जाए अगले 4-5 महीने में कि जो लीड तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने रखी उसको कम किया जा सके। तो उन्होंने सोचा, और गलत नहीं सोचा, एज ए स्ट्रेटेजी सही स्ट्रेटेजी है, उन्होंने एक बिल्कुल 5 स्टार पार्टी यूट्यूबर्स को दी और कहा ये टॉप यूट्यूबर्स हैं, जबकि टॉप यूट्यूबर्स तो वो नहीं है व्यूअरशिप के हिसाब से। लेकिन चलिए, उन्हें लगा कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है। कुछ को तो मैनेज आप कर ही नहीं सकते, रवीश कुमार को तो नहीं कर सकते, ध्रुव राठी को तो नहीं कर सकते, दीपक शर्मा को तो नहीं कर सकते, संजय शर्मा को तो नहीं कर सकते, इनको कर ही नहीं सकते तो फायदा क्या, बुलाते तो ये ना आते। तो उन्होंने उन लोगों को चिन्हित किया जिनके आका, जैसे मान लीजिए ललन टॉप है, उनके आका जो चैनल है वो मानी बात है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, लेकिन ललन टॉप ने तब भी थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड ले रखा था अभी तक। उस पार्टी में सब लोग पहुंचे, ललन टॉप के लोग भी पहुंचे, बाकी जिनको ये टॉप इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है लेकिन पहुंचे, क्योंकि ये सोचा अमित शाह जी ने, और गलत नहीं सोचा, कि अगर ये 40 यूट्यूबर्स आए हैं उसमें अगर 10-15 भी मैनेज हो गए और इनकी लाखों करोड़ों की लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, तो हमें चुनाव में फायदा होगा और हम तेजस्वी यादव राहुल गांधी को जोड़ी को पीछे छोड़ पाएंगे। लेकिन अब ये देखने की बात है, और ये जनता को देखने की बात है, ये व्यूअर्स को देखने की बात कि जो ये यूट्यूबर्स हैं जो अभी तक इसलिए व्यूअर्स उनके पास जा रहे थे, उनको देख रहे थे, सुन रहे थे कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे। सौरभ द्विवेदी कर रहे थे निष्पक्ष पत्रकारिता, जो प्रयागराज के अंदर, कुंभ के अंदर उन्होंने कवरेज किया था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट। अब इस मीटिंग के बाद ये देखना है, डिनर के बाद देखना है, इस पार्टी के बाद देखना है कि वो अपना सुर बदलेंगे या उसी प्रकार की निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे जो वो करते आ रहे थे। क्योंकि ये अभी सौरभ द्विवेदी को भी सोचना होगा, बाकी यूट्यूबर जो वहां बैठे थे उनको सोचना होगा कि अगर अचानक उन्होंने सुर बदला, लाइन बदली और भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे चलने शुरू हो गए और उनको भी उसी प्रकार से एक लाइन का नैरेटिव मिला, उसी को चलाना शुरू कर दिया, तो व्यूअर्स उनको छोड़ देंगे। क्योंकि आज के तारीख में ये यूट्यूबर्स को सुनने वाला व्यक्ति है, जो लिसनर है, वो बड़ी आसानी से ये समझ लेता है कि कौन से यूट्यूबर पे प्रभाव पड़ गया है, कौन सा निष्पक्ष है और किसको सुना जाना चाहिए। और अगर उनके व्यूअर्स ही खत्म हो जाएंगे, जो ये 40 यूट्यूबर्स गए हैं, तो उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो अमित शाह जी ने जिस वजह से उनको बुलाया, या तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए बुलाया है, ये भी हो सकता है, देयर इज, ये इसलिए बुला लिया कि अब ललन टॉप लोग देखना छोड़ दें। और अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है, बाकी यूट्यूबर्स को सावधान रहने की आवश्यकता है कि 5 स्टार होटल में पार्टी के चक्कर में अगर आप पहुंच गए और आपकी फोटो पूरे सोशल मीडिया में घूम गई, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, लोग आपको देखना बंद कर देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार से गोदी मीडिया गो बैक करना शुरू कर देंगे, गोदी यूट्यूबर्स गो बैक करना शुरू कर देंगे, और जब आपकी व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी तो आपकी इनकम खत्म हो जाएगी, और उसके बाद ये आप आशा नहीं कर पाएंगे कि अमित शाह जी आपका हाथ पकड़ेंगे। अच्छा, उससे ज्यादा आपत्तिजनक बात ये थी
अगर मान लीजिए यूट्यूबर्स की बात सुनते और अमित शाह जी उनसे बात करते तब तक भी ठीक था। वहां अमित मालविया जो आईटी सेल के चीफ हैं, उन्होंने संवाद किया। इसका माने ही वॉज ट्रेनिंग द यूट्यूबर्स एज टू हाउ अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल बनाने के लिए कीजिए। और ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि बाकी ठीक है, पार्टी एक प्रयास करे, लेकिन अमित मालवीय जी की रेपुटेशन है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको पता है। तो अब ये निर्णय लेना है, ये यूट्यूबर्स को जो गए हैं इस मीटिंग में, और जो पूरा हिंदुस्तान में आज की तारीख में प्रचार हो गया, सोशल मीडिया में प्रचार हो गए, कौन कौन गए उनके चेहरे लोगों ने पहचान लिए। तो अगर ये सुर नहीं बदलेंगे तो ठीक है, व्यूअर्स इनको देखते रहेंगे, और अगर इन्होंने सुर बदला तो लोग इनको देखना बंद कर देंगे। तो इनकी इनकम का स्रोत केवल भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी अडानी जी और बाकी लोग रहेंगे। तो क्या ये यूट्यूबर्स टीवी की तरह से अडानी जी के पास चले जाएंगे, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, या निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहेंगे, ये देखने की चीज है। और अगले 1-2 महीने के बिहार इलेक्शन के पहले ही ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिकने से इनकार कर दिया, और कैसे ऐसे लोग हैं जो बिक गए। वेट करते हैं, आप भी करिए, मैं भी करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।